तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमारे पास एक डीएसओ मशीन है और इस डीएसओ मशीन के माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर जितने भी सारे सिग्नल पल्सेस हैं या क्लॉक पल्स हैं, ये डाटा की जितनी सारी लाइनें होती हैं, उन सभी चीज़ों को, लाइनों को हम लोग इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहली बात मैं आपको डीएसओ के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और आपको कितने रुपए का मिलता है और कितने अलग अलग तरीके का आता है और आप लोग इसको कैसे परचेस करके यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में मैं काफ़ी सारी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसके माध्यम से इसके अंदर के जितने सारे फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं और इनके माध्यम से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने में आपको क्या मदद मिलेगी, इसके माध्यम से क्या क्या चीज़ों को कैसे आप टेस्टिंग करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहली बात क्या, जब आप इसको खोलते हैं तो पूरा ऐसे ये बॉक्स निकलता है। ओपन होने के बाद सबसे पहली बात क्या होता है, इसमें एक पावर केबल निकलती है। इस पावर केबल से आप इसको सप्लाई देते हैं, ये 250 वोल्ट सप्लाई पर डायरेक्टली ऑपरेट होता है। उसके बाद सेकंड चीज ये किसके साथ में एक और किट निकलती है, ये यूनिटी का आता है। इसमें मॉडल नंबर की बात करेंगे तो ये यूनिटी का जो होता है, और इसमें 1x से लेकर के 10x, मतलब 1x और 10x, 1x और 10x क्या चीज़ होती है मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। इसमें 1x और 10x इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास UT P0400 है, क्योंकि ये हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को चेक कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो मॉडल नंबर है UT P04। इस केबल को हम लेंगे, इस केबल को ओपन करेंगे। इस केबल के अंदर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपके ये सारे कनेक्टर निकलते हैं। इसके अंदर दो केबल्स होती हैं, एक आपकी ये होती है, दूसरी आपकी ये होती है। तो दोनों तरीके के अलग अलग टेस्टिंग को आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। मोस्टली जनरली हम लोग जो लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग एक ही का यूज़ करते हैं और इसी से जितने भी सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को चेक कर पाते हैं। अच्छा, इसमें चेक करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को हमको इसमें कनेक्ट करना होता है। किसमें कनेक्ट करना होता है? इसमें। जब इसमें कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करने के बाद ये किसके साथ में आता है, जिसमें हम लोग क्लम्प से चेक करते हैं। और इसमें ये दिया होता है जो प्रोब टाइप में होता है, इसको आप ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से ये निकल आता है। और आप इसमें एक एक करके जो भी चीज़ें हैं प्रोब से आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत महीन इसमें प्रोब में आप चेक कर सकते हैं। इसमें से दो अलग अलग पिन का ऑप्शन नहीं दिया होता। यहाँ पर हमारा एक जो होता है, एक डायरेक्टली हमारा कनेक्ट हो जाता है मदरबोर्ड में से, ग्राउंड से। दूसरी चीज़ को इसमें चेक कर लेते हैं। अच्छा, लैपटॉप के मदरबोर्ड में दिक्कत आती है, क्योंकि लैपटॉप का मदरबोर्ड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ग्राउंड से जब कनेक्ट कर दिया तो इतने सारे रेडियस को ही आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो मदरबोर्ड होता है वो छोटा सा मदरबोर्ड होता है। तो छोटा सा मदरबोर्ड होने का मतलब क्या रहता है, उसका रेडियस कम होता है। जैसे आप देखेंगे ये मदरबोर्ड है, तो इस मदरबोर्ड को आपने ग्राउंड पे ऐसे कहीं भी लगा दिया। अब इसके आप पूरे रेडियस को चेक कर डालेंगे, तो आपको ये केबल काटने की ज़रूरत नहीं होती, वरना इस केबल को काट करके हम लोग बड़ा कर लेते हैं और जितना बड़ा हमको चेक करने में आसानी रहे, आसानी से चेक कर सकें। आप सबसे पहली बात, इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो इसमें से ये आप इसका हैंडल दिया होता है, जिससे आप इसको उठा सकते हैं। ये ज़्यादा वजन का नहीं होता, अगर देखा जाए तो समथिंग 1 से 1.5 किलो वजन का होता है टोटल, 2 किलो वेट तक ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद ये इसमें से इसका ग्राफिक डिस्प्ले पैनल है, जिसमें से जो भी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर डिस्प्ले में आती हैं। इसमें ये USB दिया हुआ है। USB का मतलब होता है USB केबल है। USB केबल से यहाँ से कनेक्ट करके आप इसको स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डिस्प्ले जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये हमारे पूरे पैनल पे आ जाएगा, हमारे लैपटॉप पे आ जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, जिससे आप इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी को आप स्टोर कर सकते हैं। या प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट स्क्रीन करने से जो चीज़ें होती हैं वो सेव होकर के हमारे लैपटॉप में आएंगी। जैसे मैंने किसी IC को चेक किया, या मैंने किसी क्लॉक पल्स को चेक किया, किसी सिग्नल को चेक किया, जब मैंने इसमें चेक किया तो इसके बाद जो भी इसमें से डिजाइन बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हमको किसी IC में मैच करना है, या हमको किसी को दिखाना है, या किसी को भेजना है कि देखिए ऐसी पल्सेस बन रही हैं, तो आप यहाँ से प्रिंट स्क्रीन मार करके आप उसके पल्सेस को निकाल सकते हैं। प्लस आप इसको बड़ी सी स्क्रीन में ले सकते हो
और बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कैसे किया जाता है। इसके अंदर एक ये ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है जिससे चालू होता है, बंद होता है। उसके बाद इसमें से दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये सेट करने के लिए दिया होता है, और एक आपका ये एक चैनल के लिए ये दिया हुआ है, दूसरा आपका सेकंड चैनल के लिए ये दिया हुआ है। दोनों चैनल में सेट करने के लिए दोनों अलग अलग इसकी रो लाइनें आ जाती हैं, उस लाइनों के माध्यम से देख सकते हैं। जितने भी सारे जो न्यू यूजर होते हैं, तो न्यू यूजर लोग क्या काम करते हैं, इसमें ऑटो का ऑप्शन दिया होता है। जैसे आप इसको ऑटो में डालेंगे तो ऑटो में डालने के बाद आप इसमें से इजीली आप ये खुद ही चेक कर लेगा, और 1 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक की सप्लाई को ये बड़े आसानी के साथ में चेक कर सकता है और उसको दिखा सकता है। अच्छा, इसमें सप्लाई दिखाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कोई वोल्टेज आपको लिख करके आएगा, वो वोल्टेज ग्राफ फॉर्म में होता है। जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, अगर मैंने इसमें मान लिया 5 की कॉलम में सेट कर दिया, तो 5 का मतलब इसमें ब्लॉक ब्लॉक बन के आते हैं, तो 1 5 5 10 5 15 5 20 ऐसे सेट होता हुआ चला जाता है। चलिए हम लोग इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसका सर वाला अडेप्टर लेकर के आइए जिससे इसको सप्लाई देंगे, क्योंकि बाहर चाइना का है तो ये अपने देश का जो अडेप्टर होता है इसको चाहिए होता है, अपने इंडियन में नहीं है। इसका जो पावर कोड होता है, इस पावर कोड को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, दिखाइए, ये पावर कोड होता है, ये लगाने के लिए होता है। इसमें लॉक के लिए दिया होता है, यहाँ यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है, यूएसबी से इसका आउटपुट निकल जाता है, वहाँ यूएसबी टू यूएसबी कनेक्ट होता है, और इसको आप इजीली कहीं भी कैरी करके रख सकते हैं। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे, इसका यूज करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, आपने इसको लिया, इसको लेने के बाद आपने पावर केबल को सिस्टम में लगा दिया, आपने पावर कोड लगा दिया। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही ये हमारा चालू हो जाएगा। ये हमारा यूनिटी का है। जैसे आपका चालू हो जाएगा तो ये आपका ऑन हो गया। अगर जैसे देखेंगे तो ये हमारा भी 1 वोल्ट पे हमने सेट कर रखा है। 1 वोल्ट पे सेट करने के बाद अब यहाँ से देखिए इसको, इसकी पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 10 20 तक जाएगा। अब 20 तक जाने के बाद अगर आप देखेंगे ये इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, जिससे आप क्या करेंगे, इसकी रो को सेट करेंगे। देखिए ऐसे आपने बीच में सेट कर दिया, यहाँ पर बीच में सेट करिए। अब इसके बाद जैसे ही जाएगा तो इसमें से अगर 20 है तो 20 से ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से आप इसको काउंट करते हुए चले जाएंगे। या तो आप इसको ऑटो में कर देंगे। जैसे ऑटो में कर देंगे, ऑटो में करने के बाद अब सबसे पहली बात, जो इसका ये केबल कनेक्टर होता है, इस केबल कनेक्टर को आप इसमें से लगाएंगे। इस केबल को कनेक्ट करने के बाद आप जो इसको सेट करना चाहते हैं, आप इसको एक कनेक्टर को आप इसमें लगा दीजिए। अभी जैसे हमारा 1x है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 1x और 10x का जो ऑप्शन दिया होता है, जिससे 1x का मतलब होता है 1, 10 का मतलब होता है 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 10 कर देंगे तो 10 का मतलब होता है 10 20 30 40 50। इसमें अगर तुमने 1 वोल्ट सेट कर दिया तो 1 वोल्ट के बाद फिर 10 20 ऐसे ही काउंटिंग इसकी चलती है। जब आप एक तरफ को करेंगे तो एक तरफ करने से हमारे इसके मिली वोल्ट बढ़ते हैं और दूसरी तरफ करने से हमारे क्या होता है, वोल्ट बढ़ते हैं। जैसे मैंने 1 वोल्ट पे सेट कर दिया, 1 वोल्ट पे सेट करने के बाद हमने क्या किया, ऑटो किया। ऑटो पे करने के बाद हमने इसको सेट किया। जैसे सेट किया तो ये हमारा ऐसे डिफ़ॉल्ट पे हो जाता है। अब डिफ़ॉल्ट पे होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अपने मदरबोर्ड में लगा देते हैं ऐसे। जैसे आप मदरबोर्ड में लगाएंगे तो मदरबोर्ड में लगाने के बाद जब भी आप इसको चेक करेंगे तो इसमें से जिस सिग्नल पल्स को जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शो करेगा। अब मैं जब मदरबोर्ड में जब मैं आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा तो इसके माध्यम से ये बताऊंगा कि आप इसको कैसे चेक कर पाएंगे।
तो हम लोग मोस्टली इसको क्या करते हैं, ऑटो पे सेट करते हैं। ऑटो पे सेट करने का मतलब क्या होता है, ये ऑटो पे डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट सेट होने पर अपनी जो भी सारी क्लॉक पल्स होती है वो क्लॉक पल्स को यहाँ पर शो करता है। देखो ऐसे ऑटो में लगाइए, आप इसकी क्लॉक में लगा दीजिए, नो सिग्नल। अभी तो नो सिग्नल बता रहा है, लेकिन जब आप मदरबोर्ड में चेक करेंगे तो मदरबोर्ड में जो भी सिग्नल होगा उस सिग्नल को ये क्या करेगा, शो करेगा, क्लॉक पल्स में क्या करेगा, शो करेगा। तो ये हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है ये हमारा 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर के ये माइक्रोस्कोप है, और यहाँ से USB से लेकर के आप इसका आउटपुट ले सकते हैं, इसका स्टोरेज ले सकते हैं। और अगर आप दूसरे को यूज करना चाहते हैं तो ये पहला चैनल है, पहला चैनल का मतलब होता है ये फर्स्ट चैनल, और जैसे सेकंड चैनल यूज करना चाहते हैं तो आप इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड चैनल को चालू कर देंगे। जैसे सेकंड चैनल को चालू कर देंगे तो सेकंड चैनल का भी रो आ जाएगा। आप इसकी लाइन को मूव कर सकते हैं। देखिए ये जो है एक इसकी है, और ये नीचे वाली जो है वो दूसरे वाले की है, ये ऊपर वाले की है, ये हमारा सेकंड वाले की है। तो दोनों चैनल को आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, दोनों चैनल की फ्रिक्वेंसी अलग अलग आएगी। जब आप इसको चेक करेंगे तो इसकी बताएगा, इसको चेक करेंगे तो आप इसकी बताएगा, दोनों की अलग अलग पल्सेस हमारी आएंगी, दोनों को ऑटो में जा करके सेट कर सकते हैं। और ट्रिगर का मतलब क्या होता है, आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। अभी तो हमने ऑटो पे लगा रखा है, जब हम ट्रिगर पे देंगे तो ट्रिगर का मतलब होता है हमको मैनुअली सेट करना होता है। जब हम इसको मैनुअली सेट कर लेंगे तो मैनुअली सेट करने से क्या रहेगा कि आप इसमें से जैसे ऑटो में ले रहा है, ऑटो का मतलब मैनुअल, मतलब तुमने 5 वोल्ट पे सेट कर दिया, 10 वोल्ट पे सेट कर दिया, 2 वोल्ट पे सेट कर दिया, 1 वोल्ट पे सेट कर दिया, इस तरीके से। अच्छा, मैनुअली करने में क्या रहता है कि जैसे बहुत ऐसे वोल्टेज होते हैं जो आ करके चले जाते हैं, तो आ करके जो वोल्टेज चले जाते हैं तो दिखते नहीं, क्विक इफेक्ट होते हैं। तो वो क्विक इफेक्ट वाले वोल्टेज जो होते हैं वो आ करके जाएंगे, तब तक ये वोल्टेज को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर हैं, तो उन फीचर को हम लोग यूज करना सीखेंगे, और इसके बारे में मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो दूंगा, जिस वीडियो के माध्यम से आप इसको चलाना सीख सकते हैं, यूज करना सीख सकते हैं, और इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं उनको कैसे ट्रबल शूट करेंगे उनका तरीका भी आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कैसे इसको बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या पावर कोड आता है, और अगर आज की डेट में अगर आप मार्केट में इसको लेने जाते हैं तो मार्केट में आपको ये 19 से 20 हज़ार रुपये का आसानी के साथ में मिल जाता है। और इससे के बाद फिर और हाई रेंज के आते हैं, 35,000 का, 40,000 का, 1 लाख 2-2 लाख रुपए तक के भी आते हैं, वो अलग अलग कंपनियों के आते हैं। आप तो जो आप अपने काम के पर्पज़ से, यूजेस के पर्पज़ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।